ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों? स्थिति बिगड़े ना बिगड़े इसके लिए हम क्या धारणा करें? तो वास्तव में स्थिति जिनकी शक्तिशाली है वो अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति अच्छी है, पावरफुल है, असंभव बातें संभव कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका पद ऊंचा होगा, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। लेकिन हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती? स्थिति बिगड़ने का पहला कारण है जब हम चलते चलते देहभान में आते हैं, स्थिति क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं। क्योंकि देहभान में आने से हमारे पुराने संस्कार जागृत होते हैं, हमारे अंदर के विकारों की जागृत होती है, हमें एक दूसरे की कमियां देखते हैं, तो हमारी स्थिति क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं। इसलिए हर मुरली में बाबा कहते, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं उनकी स्थिति अच्छी, क्योंकि आत्मा के स्वरूप में रहने से हमें परमात्मा की याद आती है। आत्मा के स्मृति में रहने से किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ते, सब अच्छे नजर आते हैं। जब आत्मा के स्मृति में रहते हैं, रात को सोए हैं योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे योग लगा रहेगा। जब आत्मा के स्मृति में है, हमारे पुराने संस्कार अटैक नहीं करेंगे। आत्मा के स्मृति से ही हमारे अंदर दैवी गुण और दैवी शक्ति आएगी। इसलिए जितना आत्मा के स्मृति में रहेंगे स्थिति शक्तिशाली रहेगी। इसलिए हर मुरली में बाबा कहते, बच्चे आत्मा समझो। जैसे बिल्डिंग बनाया जाता है उसका फाउंडेशन कैसे करते हैं? मजबूत। इसी तरह हमारे 84 जन्म की बिल्डिंग बन रहे, तो हमारा ये आत्मा का फाउंडेशन कैसा चाहिए? मजबूत चाहिए। अगर फाउंडेशन कच्चा डालेंगे, रेती पर डालेंगे, पैसा बचाने के चक्कर में जल्दी जल्दी बनाया और ऊपर तो खर्चा अच्छा किया, आंधी तूफान आएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी ने जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किया नहीं, सेवा करने में लगा हुआ है, औरों को सुनाने में लगा हुआ है, जब माया का तूफान आएगा वो फेल हो जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए आत्म अभिमानी बनने की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी। मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा, ये आत्मा। दूसरी बात है, स्थिति बिगड़ती क्यों है? स्थिति बिगड़ने का कारण जो विधि से योग नहीं लगाते, योग में बैठेंगे लेकिन विधि से नहीं लगेंगे, स्थिति बिगड़ जाएगी। विधि से योग लगाना, विधि से हमारी आत्मिक स्थिति बनती है। जैसे आजकल मोबाइल को चार्ज करते, कैसे करते? कैसे करते मोबाइल को चार्ज? उसको प्लग के पास लाकर रखेंगे, दोनों तारे डालेंगे, स्विच चालू करेंगे, बार बार तारों को डालते निकालते नहीं बैठेंगे। 1 घंटा 2 घंटा तारे प्लग के अंदर पड़ी रहेगी, स्विच चालू करेंगे, तब क्या होता है? बैटरी। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी क्या है? बैटरी है। योग में बैठ करके कि उस शरीर में ताकत नहीं आती। जिसे मोबाइल में लगाते हैं तो मोबाइल में ताकत नहीं आती, ताकत किस में आते हैं? बैटरी में। इसी तरह बाबा ने भी जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाए। सेंटर क्या है? प्लग का पॉइंट है। जैसे हम रोड पर इधर उधर डालने से मोबाइल चार्ज नहीं होता, इसी तरह घर में बैठने से थोड़ी मोबाइल चार्ज होगा। दिन में एक बार अपने मोबाइल को, शरीर को कहाँ लाना है? प्लग के पास, सेंटर पर लाना जाना। यहाँ तो दिमापुर में 2 प्लग बनाए, एक वो पाठशाला वाला प्लग और ये। तो हमारा जो प्लग नजदीक है, हमें दिन में एक बार क्या करना है? वहाँ आना है। और केवल यहाँ आने से भी नहीं चलेगा। जब जो मोबाइल को प्लग के पास लाकर रख दिया, रात भर रखा, उसकी तारी प्लग में डाली नहीं, तो चार्ज होगा? यहाँ आने के बाद भी मन बुद्धि ऊपर बाबा में लगानी। एक लगाने से में नहीं चलेगा, दोनों भी लगानी। अच्छा, दोनों तारे डाली लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, तो भी बैटरी चार्ज। इसी तरह यहाँ हम आकर के बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, लेकिन स्मृति का स्विच आप है, कुछ सोचा नहीं, ढंग के बैठे हैं।
स्विच चालू करो। इसलिए स्विच चालू अर्थात बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को। अच्छा स्विच चालू किया, लेकिन तारों को प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, चार्ज होगा? तो कई भाई बहन क्या करते हैं, यहाँ योग में बैठेंगे, समझो आते थे कोई माता ये योग लगाने के लिए आ रहे, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेगा आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे ये मुरली सुन करके जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप कुछ। फिर सोचा अरे झोला तो लाए नहीं, तो थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए, तार प्लग से निकल गई। फिर क्या ठीक है मैं आत्मा हूँ, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो हो गए, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, शायद उसको मैंने बंद किया या चालू किया, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा ला उसके लिए छोले बनाए चने, लेकिन रात को तो बातों बातों में भिगोई तो है नहीं, अब चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम। अगर ऐसा योग करेंगे तो सारा दिन कौन सा भान रहेगा, देह भान रहेगा, स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए विधि से योग लगाओ, स्थिति को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना है, विधि से योग लगाना है। रोज 2-3 घंटे का योग लगाना है। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है, जो बुद्धि के सामने जो चीज है वो मन में विचार चलते हैं, इसलिए विधि से योग लगाना, ये एक दूसरी धारणा। तीसरी धारणा है हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं, स्थिति बिगड़ने का कारण है एक दूसरे के दोष देखना, पर चिंतन करना। सारा दिन में हम क्या करते हैं, मेरी भाभी ऐसे, मेरे पड़ोसी ऐसे, मेरा भैया ऐसे, वो ऐसा है, वो ऐसे, किसी की ग्लानि करेंगे, योग में बैठेंगे बाबा प्यार करेगा। अब किसी के घर में जाऊं, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेगा बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसे है, और बाप बैठा है, बाप के सामने बच्चे की ग्लानि कर रहे हैं, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छा, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की ग्लानि की, तुम मेरे बच्चे बोलते हैं। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे क्या होते हैं, प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे हो, भाई ऐसा है, वो ऐसा है, वो, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा क्या कहते हो पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की ग्लानि, तो मेरे बच्चा बोलते हैं। इसीलिए मुझे किसी का परचिंतन करने वाले को बुद्धि को ताला लग जाता है, परचिंतन करने वाला योगी नहीं बन सकता। इसीलिए बाबा कभी कहते हैं ना, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे किसी के दोष ना देखो, जो परचिंतन करता उसकी स्थिति बिगड़ जाती। कई कहते हम नहीं करते, कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें, क्यों सुनाता है, हम सीरियस रहता, अच्छा और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना चाय पानी पी के जा, बताओ ना और क्या हुआ। इसलिए ऐसी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेना। जो ज्ञान पर चिंतन की बातें सुनता है उसके दिमाग में ज्ञान की बातें, ना वरदान याद रहेगा, ना स्लोगन याद आएगा, सब भूल जाएगा। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है, बैठती थी हंस के ऊपर। हंस अर्थात अंदर बाहर सोच। अगर हम दोष देखेंगे, किसी का अवगुण देखेंगे, तो हमारे दिमाग में एक ज्ञान की बातें, और जो ज्ञान की बातें जिसके दिमाग में नहीं है उसके चेहरे में खुशी, चेहरा लटका रहेगा। बाबा ने आज कहा ना, बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए चाल और चलन से सेवा करो। जिसकी चाल चलन कब अच्छी होगी, जब ज्ञान बुद्धि में। इसीलिए हमें किसी के दोष नहीं देखना, पर चिंतन नहीं करना, ये तीसरी धारणा है। चौथी धारणा है बाबा के श्रीमत प्रमाण नहीं चलने से स्थिति बिगड़ जाती है। जैसे कोई लौकिक बच्चों को माँ प्यार करते हैं, कब करते हैं, प्रैक्टिकल बताओ कब करते हैं, जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएंगी और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पटना लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। और बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आएगा, और शाम को जब आता है मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखे कि मैंने जो उसको कहा वो करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाते में आती हो। अच्छा जाएगी जाकर तो थप्पड़ लगा दी, मैंने तुमको कितना अच्छा कहा, तुम गंदा होकर गया। इसी तरह बाबा में हमारी मम्मी है, रोज कितनी 4 पेज की मुरली से बताई, बच्चे आज ये नहीं करना, ये करना, ये। हम क्या करते हैं,
जो कहा उसे विपरीत करके आएंगे। और शाम को आएंगे, जैसे बच्चा मम्मी मम्मी करता है, हम भी बाबा बाबा करेंगे। मम्मी किचन से खिड़की से देखते हैं, उसी तरह बाबा भी परम धाम से देखता है। मैंने जो उसको कहा वो करके आया, नहीं करके बोले तो चिल्लाते मैं यहीं ठीक हूँ। इसलिए मुझे किसी का मुझे श्रीमत का तो आप लोग कितना % बाबा के श्रीमत पर मन चलते होंगे? बताओ कितना चलते? दीमापुर वाले कितना? 80, 90, 100, हर एक का अलग अलग है। कितना % बाबा के श्रीमत पर मन चलते हैं? बोलो बोलो। जो मुरली सुनते हैं उस प्रमाण सारा दिन आप कितना % बाबा के श्रीमत का फॉलो करते? हाँ बताओ क्यों? पता ही नहीं। हाँ 70, 80, वाह। और बताओ माता कितना? आजकल कई श्रीमत किसको समझते हैं? रोज की मुरली सुनी, रोज की मुरली सुनी, लेकिन मुरली प्रमाण चले ही नहीं, आधे मार्ग कट हो। बाहर का भोजन नहीं खाया, बातें करते अपना ही खाया, बाबा की याद में नहीं खाया, आधे मार्ग कट हो गए। अमृत वाले उठे, झुटका लगाते योग किया, आधे मार्ग कट हो गए। क्लास के पहले योग नहीं किया, आधे मार्ग कट हो गए। कितना मार्ग? इसीलिए बाबा का श्रीमत मतलब केवल सुनना नहीं, बाहर का भोजन नहीं खाना, ऐसा नहीं, लेकिन वो एक एक हर कर्म विधि पूर्वक करना, और तब उसके मार्ग है। इसलिए जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे। सीता कमजोर क्यों बनी? क्योंकि सीता ने क्या किया? लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। इसी तरह हम भी क्या करते हैं? क्यों किया? उसने उसको कहा था लक्ष्मण ने, भाभी आप इसे रेखा के बाहर नहीं आना, लेकिन उसने क्या बोला? ये तो साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। ये श्रीमत में क्या मिलाया? मनमत। इसी तरह हम भी क्या समझते हैं? हम तो इनके घर में 10 साल के बाद आए, अगर इनका भोजन नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएगा। बाबा ने कहा किसी को नाराज नहीं करो। इस श्रीमत में क्या मिला रहे? मनमत। और इसलिए श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। इसलिए श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। जो श्रीमत के अंदर है वो है शक्तिशाली। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो, सुनो सबकी करो, करो श्रीमत। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। कितनी बातें बताई? स्थिति हमारी क्यों बिगड़ती? पहला कारण देहबान आने से स्थिति बिगड़ती है, इसलिए आत्माभिमानी बनो। दूसरी बात कौन सी बताई? विधि से योग लगाने से हमारी अवस्था अच्छी बनेगी। जो विधि पूर्वक योग नहीं करता उसकी स्थिति बिगड़ती है। तीसरी बात कौन सी बताई? परचिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है, तो परचिंतन से बचना। चौथी कौन सी बात बताई? धारणा। जो श्रीमत का उल्लंघन करता है उसकी स्थिति बिगड़ती है, इसलिए श्रीमत का पालन करना। पांचवी बात है, हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? भाई जी वीडियो ने फोटो ले लो, फोटो ले लो सर, वीडियो। तो इसलिए स्थिति बिगड़ने का कारण है, क्यों बिगड़ते हैं? पांचवी धारणा है, जो सहन नहीं करता, सहन नहीं करता उसकी स्थिति बिगड़ती। समझो किसी ने अपमान किया, निंदा की, गिलानी की, सहन नहीं हुआ, स्थिति बिगड़ जाएगी। लेते रहो। स्थिति बिगड़ने का कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। समझो किसी ने अपमान किया, निगेटिव विचार चलेंगे। जब योग में बैठेंगे शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप मुझे, फिर कहेंगे मेरे उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। आपने उन बातों को सहन नहीं किया, इसीलिए आपकी स्थिति योग भी नहीं लगेगा। इसीलिए अगर कोई मेरा अपमान करता है, निंदा करता है, उसको क्या करो? सहन करो। कैसे सहन करो? मैंने भी कभी इसको बोला था, मेरे कर्मों का हिसाब क्या हो गया? सुख हो गया। ये समझ करके
क्योंकि टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए? दो हाथ। अगर कोई व्यक्ति मेरा अपमान करता है, निंदा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। इसीलिए जो व्यर्थों से मुक्त बनेगा, सहन करेगा, उसकी स्थिति अच्छी बनेगी। क्योंकि जिसमें सहन शक्ति नहीं है उसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, और जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं वो योग नहीं लगेगा। ये क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, ऐसा कैसे बोला। और निगेटिव विचार चलने से तनाव पैदा होता है। निगेटिव विचार चलने से दिमाग गर्म हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। क्यों? निगेटिव विचार, सहन शक्ति ने। आज लोगों को डिप्रेशन आ रहे हैं, आज कई लोगों को तनाव, टेंशन आ रहे हैं। ये सब क्यों आ रहे हैं? क्योंकि निगेटिव विचार। इसीलिए पॉजिटिव बनो, सहन करो। मुझे कभी भी गुस्सा करेंगे स्थिति बिगड़ गई। और गुस्सा क्यों आता है? निगेटिव से। इसीलिए पॉजिटिव संकल्प चलाना, स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। आज 70% लोगों को बीमारी, आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आके फाड़ फाड़ कर देखेंगे। सारी बीमारी का कारण है सहन शक्ति की कमी। इसीलिए सहनशील बनो। कई कहते मुझे इसीलिए सहन नहीं होता, मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी इसके साथ किया था, भले ही जन्म में नहीं किया, कभी तो कोई किया है। आपके घर के जितने लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे। इसीलिए कर्म गति को समझ करके मन को चुप रखो, कभी भी गुस्सा नहीं करो, तब आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। इसीलिए सहना यही कहना है, सहन शक्ति को बढ़ाना। कितनी बातें हो गई? मैंने शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि स्थिति हमारी क्यों बिगड़ती है। पहली बात तो इसे सुनाई, देहभान में आने से स्थिति बिगड़ते, देही अभिमानी बोलो। दूसरी बात, विधि से योग न करने से स्थिति बिगड़ते, इसलिए विधि पूर्वक योग लगाओ। मोबाइल का एग्जाम्पल देते। तीसरी, परचिंतन करने से स्थिति बिगड़ते, इसलिए परचिंतन से मुक्त बनो। चौथी कौन सी बताई? श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ते, इसलिए श्रीमत का पालन करना। पांचवी बात कौन सी सुनाई? सहन शक्ति की कमी के कारण स्थिति बिगड़ती है, इसलिए सहनशील बनो। छठी बात है, स्थिति बिगड़ने के कारण है 3 बातों की कमी। जो अमृत वाला अच्छी तरह नहीं करता, स्थिति बिगड़ती है। दूसरा, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, अमृत वाला योग अच्छा करो, क्लास के पहले बैठ करके योग करो। तीसरा, मुरली रोज ध्यान से सुनो। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, और वही वीडियो आपको सवेरे 10 बजे दिखाई जाए, कहीं कि मेरा वीडियो है, मैंने ऐसा किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे स्थिति अच्छी बनेगी। इसीलिए अमृत वाला आंखें खोल करके बैठो। जैसे कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की अंदर लगा करके चुप लगा, कुंडा लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, दरवाजे नहीं खोलो, उनको कैसे लगेगा? ये कैसे लोग हैं? इन्होंने मुझे बुलाया, इनका काम है, मैं 10 काम छोड़ के आया और दरवाजा बंद किया। वो चला जाएगा, फिर फोन करो, क्या बता, आप आई नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बज रही थी, आपने दरवाजा नहीं खोला। नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर बेल, दरवाजा बंद किया, अंदर कुंडी बंद की, फिर दोबारा फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत लोग उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी। अब बाबा को तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिल के बंद। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं,
अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था। फिर बीच में घड़ी में देखेंगे, कब तक देखना हो। तो कई भाई बहन अमृतवेला कैसे करते हैं, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेगा, कब तक देखना। इसलिए लगन में मगन होकर के अमृतवेला करो। जो अमृतवेला, कई तो क्या करते हैं, उसमें शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत रूप शक्ति, अब जा रहे चांद सूरज तारागण के पार। अब तारागण के पार जाकर के चुटका लगा देंगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। हाँ, इसलिए अटेंशन से योग में बैठो। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती नहीं, हाँ नहीं उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हमने कहा अंधेरे में थोड़ी भूत पकड़ेगा आपका, वो तो बैठी का है, रूम में बैठी है, शरीर थोड़ा उसके ऊपर जाता है, जो अंधेरे में डरने लगने की जरूरत है, मन बुद्धि जाती है। एक कुमार कहते भाई साहब मेरे अमृतवेला नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाया करो। कर अलार्म लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते मैं सोने के लिए परम धाम में जाता हूँ और अलार्म तो धरती पर बजता है, इसीलिए कहता है सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, स्वप्न लोग में जाएगा कहाँ सुनाई पड़ेगा। इसलिए अमृतवेला अच्छी तरह करना। अमृतवेला कौन आता है इधर? तो बाबा तो आता है, लेकिन माया को इसको भेजते, आलस को भेजती। एक छोटा सैनिक है आलस, और उसको भेजते, कहते सुलाओ, बाकी मारने का काम हम कर देंगे। इसलिए आलस का त्याग करो, अटेंशन से अमृतवेला करो। और दूसरा क्लास कितना बजे होता है यहाँ? 6:30 बजे मुरली चालू हो जाती है। योग कितना बजे चलता है? 6 बजे। योग में आते हैं नहीं, सीधा 6:30 बजे पहुंचेंगे। क्या करेंगे? केवल मुरली सुनेंगे। वो मुरली कोई काम की नहीं। जिसने क्लास के पहले योग नहीं किया वो मुरली धारणा में नहीं आएंगी। अब धान बोते हैं तो क्या करते हैं? पहले जमीन को क्या करते हैं? गीला करके तैयार करके फिर बाद में बोते हैं ना। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहले हल चलाओ, अर्थात अमृतवेला करके, फिर अर्थात क्लास के पहले योग करके मुरली सुनो। और तीसरा मुरली कहाँ सुननी है? कई आजकल ऑनलाइन में सुनते हैं, कई को ऑनलाइन से माया लगे। जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। हाँ, किसी की मजबूरी है, वो तो लॉकडाउन में मजबूरी थी, कई कहते नहीं सेंटर घर से बहुत दूर है, रिक्शा का भाड़ा देना पड़ता है। आजकल के बच्चे कितना दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, बसों के लिए किराया देना पड़ता है, एक जन्म की कमाई, उसके लिए कितना मेहनत करते हैं। और आपकी कितना जन्म की कमाई है, तो दूर आए तो क्या हुआ, रिक्शा का खर्चा क्या, तो प्राप्ति कितना है। इसलिए रिक्शा का खर्चा ये सब कुछ नहीं देखो, रोज आकर के पढ़ाई पढ़ो। एक मुरली की कितना कीमत है पता है? लाखों करोड़ रुपए। आप कहेंगे महीने के पैसे देते हैं? टीचर कभी भी स्टूडेंट को पैसा नहीं देता। क्या देता है? ज्ञान। जितना बच्चा स्टूडेंट रोज आएगा, पंक्चुअल पढ़ेगा, अच्छी तरह मेहनत करेगा, उतना उसको मार्क अच्छे मिलेंगे। जब मार्क अच्छे मिलेंगे, नौकरी भी, जब नौकरी अच्छी मिली तो उसको तनख्वाह भी अच्छा। तो तनख्वाह क्यों मिला? उसने पढ़ाई अच्छी पढ़ी। इसी तरह बाबा ने विनाश के समय एक स्कूल खोला है, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला है, और इस विद्यालय में जो रोज पढ़ता है, रेगुलर पढ़ता है, उनके संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेंगे। और जिसके संस्कार अच्छे है उसका पद भी ऊंचा, और जिसका पद ऊंचा उसको सोने के महल, कितनी बड़ी प्राप्ति है, कितना उसकी कमाई। क्यों? पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ी थी। इसलिए पढ़ाई रोज पढ़ो, रोज मुरली सुनने के लिए यहाँ आओ। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? तो बाबा कहते बच्चे, सतयुग की 9 लाख की संख्या तैयार करो, त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके जरूर करूंगा। और आप बाबा ने क्या किया? त्रेता युग वालों के लिए
ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कई चैनल चालू किया, पीस ऑफ माइंड टीवी। तो आपको सत्युग में जाना है, त्रेता में जाना है? तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? सेंटर पर। भले वो ऑनलाइन वाला भी सुनो, कब? जब यहाँ पढ़ाई पढ़ करके जाओ, सारा दिन पे आप लगा करके भले सुनो, लेकिन केवल आपने ऑनलाइन से सुनते हैं। फिर जैसे सत्युग में जो सुनने वाले कहाँ सुनेंगे क्लास? सेंटर पर। जैसे कृष्ण के साथ गोपिका रास कर रहे हैं और बीच में कृष्ण खड़ा है, मुरली बजा रहे हैं और गोपिका चारों तरफ से रास कर रहे हैं, ये चित्र दिखाते ना। और सीता का क्या दिखाते? अकेली बैठी है, रो भी रहे, राम को याद भी कर रहे। जो घर में अकेले बैठ करके ऑनलाइन में सुन रहे, जीवन में समस्या भी है, प्रॉब्लम भी है, रो भी रहे, और यहाँ बैठने वाले संगठन में सुन करके मौज कर रहे। इसीलिए संगठन में मुरली सुनो। कभी किसी की मजबूरी है बालता नहीं, लेकिन कोशिश करके हमें क्या करना है? यहां मुरली सुनना है। 3 चीजें जो करता है उनकी स्थिति अच्छी, उसको किसी के दोष दिखाए। ये 3 बातों की कितनी महत्व है। अमृतोल अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना, मुरली सुनना। कहते हैं 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, तो दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर दिखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ वो क्या साबुन लगाती है, क्या सर्फ लगाती है। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया? टाली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। वो रोज अच्छी सफाई करते हैं। दोस्त क्या, पड़ोसी क्या है, खुद का है, खुद का। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृतवाला नहीं करेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी? गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। फिर इसको बदलना चाहिए, इसको सुधारना, उसको नहीं है, तुम्हारी खिड़कियां गंदी है, तुम अपनी खिड़की को गंदा साफ नहीं किया। इसलिए 3 चीजें करो, आपकी अवस्था अच्छी बन जाएगी। अमृतवाला अच्छी करना है, क्लास के पहले योग करना है, और साथ में मुरली को रोज ध्यान से सुनना है। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है? रोज हाथ खड़ा करो। खिड़की करते नहीं। खिड़की मतलब कहीं को क्या समझा, घर की खिड़की नहीं। अभी मैं पिछले साल नेपाल में गया था, तो 3 दिन की भट्टी थी। तो पहले दिन की भट्टी में मैंने ये खिड़की वाली बात सुनाई, रोज खिड़की साफ करो। दूसरी दिन 2-4 माता क्लास में आई नहीं, तीसरे दिन आई, बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे? तो परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, हम कल सारा दिन खिड़कियां को साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी? बुद्धि रूपी खिड़की। कई बार हम ज्ञान को उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, तो एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसे जानते हैं ना? 1 किलो समोसा मंगाया और मैदे का छलका ऊपर का फेंकता है, निकाल करके मसाला खाता है अंदर का। तो मैनेजर देखता रहा। मैनेजर ने कहा तो मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हो, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके अंदर का बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ नहीं खाना, ये बोला है, लेकिन वो छिलका फेंक करके अंदर का मसाला खाता है। तो कभी कभी हम ज्ञान को क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे रोज भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, कहते ना भगवान को प्राप्त करने के लिए उपवास करो। कौन सा उपवास? उप मतलब नजदीक, भगवान के पास सदा रहना बुद्धि से, और वास बना रहना, ये इसको कहते हैं उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया? न खाने बनेगा, पेट का उपवास किया। अब जिस समय पेट का उपवास करेंगे, बुद्धि पेट के तरफ जाएगी, भगवान के पास जाएगी। कहते घर का त्याग करने से भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा घर? शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल करके आत्मा समझो। लेकिन लोगों ने घर को छोड़कर जंगल में चले गए, बात को उल्टा किया। कहते हैं बलि चढ़ाने से भगवान क्या होता है?
खुश हो जाते हैं। कौन सी बलि? जो मई में सारा दिन करते हैं, मैंपन को छोड़ना। लेकिन लोगों ने क्या किया, मई में करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दिया, अपना मई तो छोड़ा ही नहीं। हर बात को उल्टा किया। कहते हैं दिवाली मनाओ, दिवाली में क्या क्या करते हैं? या नागालैंड में क्या करते हैं लक्ष्मी आने के लिए? हाँ, दीपक जलाते हैं। और क्या करते हैं? सफाई करते हैं, पूरा घर में लाइट लगाते हैं, छोटी छोटी बल्ब। फिर दिवाली के दिन मोमबत्तियां वगैरह वो भी लगाते हैं। किसी लिए? लक्ष्मी आने के लिए। दरवाजा भी खुला रखते जाए। आई लक्ष्मी, आएगी भी कैसी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। जिस समय आपने घर में पूरा लाइटिंग किया, लक्ष्मी को लेके उल्लू नीचे कैसा आएगा? फिर बड़ा बड़ा फटाका बजाएंगे, उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। वंडरफुल है। हाँ, कहाँ कुछ उसी दिन तो आमोशे होते ना। अगर लक्ष्मी को आना है, पूरा शहर की लाइट बिल्कुल बंद करो, एक दीपक भी नहीं लगाओ, और अंदर बैठ करके सभी घर में दरवाजे खुला करके रख दो, तो हर घर में लक्ष्मी आ जाती। हाँ, लेकिन उसी दिन हमने गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता, कहते त्योहार है, लाइट बिल्कुल चलनी चाहिए। कहा कुछ या कुछ। इसलिए उसके पीछे आध्यात्मिकता छिपी है। तो कई बार हम बातों को क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। जैसे छठ पूजा होती है, छठ पूजा करते, यहाँ तो नहीं करते, बिहार में जाते हैं। छठ पूजा में क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? सवेरे सवेरे दिन उगने से पहले तालाब में जाते हैं। तालाब में जाते, कैसे जाते हैं? नंगे पांव जाते हैं। हाँ, रास्ता माप पे जाते हैं, और पूरा कितना दिन तक उनका होता है। तो वास्तव में संगम युग का यादगार है छठ पूजा। हमें दिन निकलने से पहले, सतयुग आने से पहले क्या करना है? ये सेंटर क्या है? तालाब है। नंगे पांव मतलब आत्माभिमानी होकर के आकर के नहा के जाना है। ये उसका यादगार है। ये है। और जो छठ पूजा करता है उसकी बहुत उसकी महिमा होती है, बहुत मान्यता होती है उसकी। और सभी नहीं कर सकते, वो कोई कोई ही कर सकता है। ये यहाँ नहाने का काम सब नहीं करते। ये यहाँ की सारी बातों के शास्त्र बन गए, ग्रंथ बन गए। कई कहते हैं जब गोपिका नहाने के लिए जाते थे तालाब में, तो कृष्ण क्या करता था? मुरली बजा करके उनके वस्त्र चुराता था। अब वो कृष्ण अगर वस्त्र चुराएगा, आजकल कॉलेज के बच्चे कहते हैं हम जब लड़कियों को छड़ते थे, हमको पुलिस वाले डंडा मारकर जेल में डालते, और कृष्ण को क्यों नहीं जेल में डाला? वो भी ये कर रहा था। तो वास्तव में इसका अर्थ है, जब बाबा क्या करता है, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ये ज्ञान की मुरली, ये बांस की मुरली है ना, कागज किसे बनाए? बांस का बना हुआ है। जब ये मुरली बजाता है तो उस समय हम गोप गोपिका सवेरे सवेरे दौड़ दौड़ करके आएंगे, और जब ज्ञान मुरली की वो सुनते हैं, मुरली सुन करके हमारा शरीर आत्मा का वस्त्र है, आत्मा का वस्त्र है, इसको क्या होता है? हम भूल जाते हैं आत्मा के स्वरूप में दिखते। ये वस्त्र चुराना है, ये वस्त्र चुराना है। वो कोई स्थूल वस्त्र नहीं चुराते, देह भान को भूल जाना, ये है वस्त्र चुराना। इसलिए कृष्ण को किसी ने पत्र लिखा था, हे कृष्ण जी, तुमने कहा था जब धर्मग्लानि होगी आऊंगा, नहीं आना। आजकल गोपिकों के पास, सबके पास मोबाइल है। अगर किसी के वस्त्र चुराएगा, फोन करके पुलिस स्टेशन वालों को बताएंगे। और कहा कि आजकल गोपिका नहाने के लिए तालाब में नहीं जाते, क्योंकि आजकल हर एक के घरों में बाथरूम बने, और आजकल कोई मक्खन खाता ही नहीं, आपको मक्खन मिलेगा नहीं यहाँ। तो वास्तव में सारी संगम युग की बातें लोगों क्या से, तो रोज अपने खिड़की को क्या करो? साफ करो, अर्थात अमृत वाला अच्छी करो, क्लास के पहले योग करो, और तीसरा मुरली ध्यान से सुनो, स्थिति पावरफुल बनेगी। और लास्ट एक बात सुना करके पूरा करता हूँ। अगर हमें स्थिति को पावरफुल, शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए रोज अपने इंद्रियों पर शासन करो। जब इंद्रियों के हम अधीन हो जाते हैं तो हमारी स्थिति क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं। हम आंखों के अधीन हैं, कान के अधीन हैं। माया कहीं बाहर से नहीं आती, माया कहाँ से आती है? माया आपके खुद के इंद्रियों के द्वारा आती, कान के द्वारा आती है। इसीलिए रोज सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, हे अर्जुन तुम अपनी घोड़ी के लगाम क्या करो? अपने हाथ में रखो। सारे मुरलियों का सार, सारे ज्ञान का सराय
ये मानव तुम अपने इंद्रियों को अपने वश में रखो। आज हम आंखें चलाते हैं, कान चलाता हमको, और इसीलिए आज तो हमें प्रॉब्लम आते हैं। इसीलिए रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगा दो। कैसे? अमृत वाला उठने के बाद कान से बातें करो, हे मेरे कान तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसा सुनता। लेकिन आजकल तुम विरत बातें, परचिंतन की बातें सुनते हो। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के साथ बात करो, हे मुख तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय ज्ञान औरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन भी करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पाँव के पास, हे पाँव तुम मेरे इस राज्य के शान हो, लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों की तरफ लेके जाते हो। कभी कभी परचिंतन करना है तो कौन लेके जाता है? कौन लेके जाता है? उस समय पाँव कहता नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेके नहीं जाऊंगा, मैं श्रीमत प्रमाण चलता हूँ। मुख कहेगा ठीक है तुम नहीं आएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूँ। मुख अकेले जाएगा? तो हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाओ, आंखों को श्रीमत प्रमाण। इसको ही बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेट्स एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर? तो क्या शरीर के सब लोग ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती हैं? कोई योग में बैठा है आंखें बंद है, इसका मतलब आंखें ज्ञान में। तो हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करे। ये है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। और जो स्वराज्य अधिकारी स्थिति है उसकी अवस्था अच्छी होती है, शक्तिशाली होती है। तो शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए और योग न लगने की यही तो कारण है। हम आंखों से गलत देख लेते हैं, कानों से गलत सुन लेते हैं। जब योग में बैठेंगे जो गलत देखा गलत सुना वही याद आता है, योग लगता ही नहीं। स्वराज्य अधिकारी बनो। तो पहली बात कौन सी सुनाई? आत्माभिमानी बनना। दूसरी बात, और आत्माभिमानी बनने के लिए छोटा सा अभ्यास करो। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को चला करके गाड़ी कहाँ रखता है? रात को गैरेज में। और सोता गाड़ी में सोता है? उनका अलग से प्लाट बना होता है। आजकल मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में नीचे से पिलर उठा करके पार्किंग नीचे होता है, सोने का ऊपर। इसी तरह ये तीन लोग हैं, तीन लोग का चित्र में सृष्टि है, पार्किंग प्लेस। और आत्मा का ड्राइवर का घर का है ऊपर। तो हमें शरीर को बेड पर लगा करके बेडशीट कम्बल डाल करके गाड़ी को नमस्ते करो और सीढ़ी से या लिफ्ट से ऊपर जाओ और बाबा को समाचार सुना करके बाबा की गोदी में सो जाओ। लेकिन हम रात को कहाँ सोते हैं? शरीर में सो जाते हैं। रात को सोने से पहले कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज बहुत थक गए, दिन में रेस्ट नहीं किया था, आज बहुत उसने ऐसा बोला ये बोला, फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, घर सो गए। तो सवेरे फिर अमृत वाला ढीली होगी। इसीलिए सोने के लिए कहाँ जाओ? बाबा के पास जाओ, आत्म अभिमानी बनो। और दूसरी धारणा कौन सी बताई? विधि पूर्वक योग लगाओ। तीसरी बताई परचिंतन। कभी एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है मैं इसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को कहाँ रखना? आगे। भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं उन लोगों के अंदर जो बुराई है उसकी चिटकियां बनाकर डालिए, और आगे वाले थैले में तुम्हारी खुद की बुराई की चिटकी है। लेकिन भगवान ने कहा पीछे वाले थैले को, दूसरे की बुराई को कहाँ रखना? बांध करके पीछे रखना, सोचना नहीं, उसको देखना नहीं। और आगे वाले थैले को बार बार खुला रखना, बार बार देखना, परिवर्तन करना, सुख मिलेगा शांति मिलेगा। जाओ। वो क्या करता है? थैले लेके गया और कुछ समय के बाद थैले को चेंज किया, पीछे का थैला आगे और आगे का थैला, उसके वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं। भगवान ने कहा तुम तो थैले कहाँ रखा था? कहता है मैंने आगे पीछे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। तो हम भी क्या करते हैं? ये आते बाबा मुझे सुख चाहिए, थोड़ा योग लगना चाहिए। बाबा कहता है ठीक है बच्चे मैं तुमको 2 थैले देता हूँ, दूसरे की बुराई को पीछे रखो और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं? पीछे का थैला आगे करता है, आगे का थैला कोई उल्टी करता है तो कहाँ जाता है? वॉश बेसिन में। कोई उल्टी करता हम नाक बन के उधर जा करते हैं। तो परचिंतन करता है, कहाँ करता है? कान में। ये वॉश बेसिन है। इसीलिए परचिंतन से बचना। और चौथी धारणा कौन सी सुनाई? श्रीमत का पालन करना। जो भी बाबा ने मुझे श्रीमत दिया उसका पालन करना, स्थिति पावरफुल बनेगी। 5वीं धारणा कौन सी बताई? सहनशील बनो।
कभी भी गुस्सा नहीं करो। जो सहन, कई कहते मुझे सहन इसीलिए नहीं होता, मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ उल्टा सुल्टा। टाली कभी एक हाथ से टाली खेलेगा। अगर कोई आपके साथ उल्टा सुल्टा करता, आपने भी कभी किया था, समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहे, अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू थी। इसीलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। इसीलिए कर्म गति को समझना। वर्तमान के मेरे घर के जितने भी लोग आए, कोई मुझे देने के लिए, कोई मेरे से, इसीलिए सदा सहनशील बनो, आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। पांचवी धारणा। छठी कौन सी बताई? तीन चीजें रोज अपने खिड़की को अर्थात अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना, और साथ में मुरली को सेंटर पर आकर के सुनना। जो सवेरे ये ब्राह्मण तीन चीजें करेगा वो शक्तिशाली बनेगा। और सातवीं धारणा, रोज हमने इंद्रियों का दरबार लगाना है, हर इंद्रियों को श्रीमद ब्रह्म। अगर इंद्रिया हमारी नहीं मानती तो सजा भी दो। कौन सी? रात को सोने से पहले सबसे पहले कान को पूछो, कान तुम्हारा चाट कैसा रहा, तुम्हारा धन्यवाद। सवेरे तुमने 7 बजे मुरली सुनी थी, एक 12 बजे को एक माता जी थी, किसी की विरत बातें सुना रही थी, और तुमने नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको, जाओ तुम यहाँ से। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो, दोबारा क्या करो? समझो मुख ने परचिंतन किया, क्या सजा दो? कल का दिन तुम्हारा मौन, कारोबार बंद, वो अपने आप हर इंद्रियों को क्या हो जाएगी? अकल आ जाएगी। आज हमारे इसके तरफ ध्यान नहीं है। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सरबाजी, टके छरकाजा। ये 7 धारणा अगर करेंगे, आपकी स्थिति कैसी बनेगी? पावरफुल बन जाएगी। ठीक है? ओम शांति।